लॉकडाउन में जब भारत सहित दुनिया का हर एक देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, देश की अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थीं, तब एक ऐसा देश था जो अपने मोबाइल फ़ोन, ऐप्स और गेम इंडस्ट्री की दम पर अरबों रुपए छाप रहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के अनुसार कोई भी सदस्य देश जानबूझकर किसी दूसरे देश के, चाहे उस देश से आपसी झगड़ा ही क्यों ना हो, बैन लगाकर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट को नहीं रोक सकता है। लेकिन जब देश के आम नागरिक ही किसी विदेशी सामान का उपयोग ना करना चाहें तो क्या होगा? ऐसे में जब किसी भी कंपनी को जब ग्राहक ही नहीं मिलेंगे तो वह बोरिया बिस्तर समेटकर निकल लेगी। ठीक ऐसी ही रणनीति चीन कई वर्षों से अपनाता आ रहा है। वह दुनिया के सारे देशों में अपने उत्पाद को आसानी से बेच देता है, लेकिन खुद चीन के लोग दूसरे देशों के उत्पाद को स्वीकार ही नहीं करते हैं। जब चीन के लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्या भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की कमी रह गई है? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ एक मिशन को अंजाम देते हैं और एक छोटी सी शुरुआत करते हैं जिसमें भारत का सुनहरा भविष्य देखा जा सकता है। मैंने काफ़ी मेहनत करके चीन में बनी और चीनी टेक कंपनियों द्वारा बेस्ट पॉपुलर ऐप्स, गेम और मोबाइल फ़ोन की लिस्ट तैयार की है। इसके लिए मैंने प्ले स्टोर के टॉप फ्री, ट्रेंडिंग और टॉप ग्रॉसरी लिस्ट को खंगाला है। फिर इसके फाउंडर, डेवलपर और पब्लिशर के आधार पर चाइनीज़ ऐप को आइडेंटिफाई किया है। आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन और गेम की दुनिया के ऐसे कई राज भी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाओगे। मैंने अपना काम तो कर दिया यह वीडियो बनाकर, अब आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंच सके। इसके लिए इसे जमकर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कमाल की वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीमेड स्टेटस, कवाई सोशल वीडियो कम्युनिटी, जिगजैग लाइव, यू वीडियो, एमबी मास्टर, वीडियो स्टेटस मेकर, जिली फनी वीडियो, टिका एंटरटेनमेंट और स्नैक वीडियो जैसे मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप्स चीन के द्वारा फैलाए गए वो वायरस हैं जो इंडियन यूथ के कीमती समय को बर्बाद करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। टिकटॉक, हेलो, बिगो वीडियो, फनी शॉर्ट वीडियो जैसे मोस्ट पॉपुलर ऐप्स चीनी कंपनी वाई डांस का प्रोडक्ट है। इसके अलावा शेयरइट और जेंडर जैसे फाइल शेयरिंग ऐप्स भी चीन के ही हैं। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री, बैंगूट जैसे ग्लोबल शॉपिंग ऐप भी पूरी तरह से चीन के ही हैं। एमआई ब्राउज़र, वीचैट, मिंट ब्राउज़र, एमआई क्रेडिट, एमआई रिमोट कंट्रोलर फॉर टीवी, एसटीवी, एसी एंड मोर, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, यूसी मिनी, यूसी क्रिकेट, न्यूज़ डॉक, वीडियो एडिटर एंड वीडियो मेकर, इन शॉर्ट, पैरोल स्पेस, वीडियो शो, वीडियो एडिटर, वीडियो मेकर, फोटो एडिटर, स्क्रीन रिकॉर्डर, वी रिकॉर्डर, ब्यूटी प्लस, सूट सेल्फी, यू डिक्शनरी, ऐप लॉकर, WPS ऑफिस, ऑल डाउनलोडर, टर्बो, VPN, फैमिली लोकेटर, वीवो कट, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, कॉलेज मेकर, फोटो एडिटर, स्टोरी मेकर, शेयर ऐप्स जैसे पॉपुलर ऐप्स जिसे हम भारतीयों ने सर आंखों पर बैठा रखा है, सभी चीनी ऐप्स हैं। ऑफिस से लेकर घरों तक इस्तेमाल होने वाला पॉपुलर ऐप्स कैम स्कैनर भी चाइनीज़ डेवलपर इंटसिंग द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी चीन की नज़र है। के लाइव, मीमी लाइव, फैंसी यू वीडियो, लेमर लव ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिव यू, पैरा यू, टेंटेंट जैसे डेटिंग ऐप्स भी चीनी डेवलपर द्वारा ही तैयार किए गए हैं। और तो और कुछ ऐप्स जैसे स्ट्रीम मेकर, तुम मिले ऐप्स ऐसे हैं जो सुनने में तो इंडियन लगते हैं लेकिन हैं वो चीनी ही। यदि हम बात करें टॉप ऐप्स की लिस्ट की तो यहाँ भी महज 4 ही देशों का दबदबा है, चाइना, अमेरिका, भारत और सिंगापुर। बात करें ऐप्स और गेम की तो लगभग 40 से 50% ऐप्स और गेम किसी न किसी रूप में चीन से संबंध रखते हैं। मतलब जैसे भारत का हर एक मार्केट चीनी सामान से भरा पड़ा है, वैसे ही गूगल प्ले स्टोर भी चीनी ऐप्स और गेम से भरा पड़ा है। बहुत से लोगों का कहना है कि शेयर चैट इंडियन ऐप्स हैं, तो भाई ऐसा है। ऐप्स के फाउंडर इंडियन होने से या नाम में मेड इन इंडिया लिख देने से वह ऐप इंडियन ऐप्स नहीं बन जाता है। शेयर चैट का मेजॉरिटी ऑफ फंड चाइनीज कंपनी Xiaomi और उसकी सिस्टर कंपनी सुनबेई कैपिटल से आती है। मतलब साफ है कि इनसे होने वाली गाढ़ी कमाई भी चीन ही जाएगी।
ठीक वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल भारतीय हैं, लेकिन इसे अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। मतलब मुनाफा जब अमेरिका जा रहा है तो काहे का भारतीय। इसी तरह गेम्स की बात करें तो आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस तरह से एनिमेशन की दुनिया में पिक्सल की बादशाहत है, उसी तरह की बादशाहत चीन की कंपनी टेंसेंट की गेम की दुनिया में है। ऐसा कोई पॉपुलर गेम नहीं जिससे टेंसेंट का नाम ना जुड़ा हो। कई गेम के तो ये खुद ही डेवलपर होते हैं और कई के प्रोड्यूसर। आमतौर पर किसी गेम या ऐप्स का फाउंडर इसके लिए शुरुआती आइडियाज तैयार करता है, मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर फाउंडर गेम्स या ऐप्स को डेवलप करने वाली कंपनी के पास जाते हैं जो आइडियाज के अनुसार गेम या ऐप को डिजाइन कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि फाउंडर के पास उतना फंड हो कि किसी बड़े गेम्स को डेवलप कर सके। तो ऐसी स्थिति में गेम के प्रोड्यूसर का रोल आता है, जो फंड उपलब्ध कराते हैं, साथ ही इसके मार्केटिंग, पब्लिशिंग और एडवर्टाइजिंग कराने का अहम रोल अदा करते हैं। चीन की कंपनी टेंसेंट वह तीनों कामों में माहिर है। और तो और वह छोटे मोटे डेवलपर जो सफलता की बुलंदी पर होते हैं उसे पैसों की दम पर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक्वायर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कैरम पूल, मिली मिलिट्रिया, 8 बॉल पूल, आर्चरी किंग, रेल रश, गोल्फ बैटल, फ्लिप मास्टर जैसे पॉपुलर गेम के डेवलपमेंट के पीछे स्विट्जरलैंड की कंपनी मिनी क्लिप था, लेकिन 2015 में इसे टेंसेंट ने खरीद लिया। पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट जैसे गेम्स के प्रोड्यूसर टेंसेंट ही हैं। मतलब इन गेम्स की फंडिंग चीन की कंपनी टेंसेंट से ही आती है। गॉरिना फ्री फायर गेम्स की पेरेंट कंपनी भी टेंसेंट ही है। इसके अलावा माफिया सिटी, गन्स ऑफ ग्लोरी, राइज ऑफ किंगडम, किंग ऑफ एवलोन, क्लॉस ऑफ किंग, गेम्स ऑफ सुल्तान जैसे और भी हजारों गेम्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों से पैसे को चीन लाने का काम कर रहे हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं चाइनीज़ मोबाइल की ओर। तो यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि बहुत से चाइनीज़ मोबाइल मेड इन इंडिया के लेवल के साथ भारत में बिक रहे हैं, जो चौंका देने वाली सच्चाई है। इस वीडियो में हम चीन की कंपनियों की सब ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। इस वीडियो को भारत के हर उस नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है जो चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या भविष्य में कुछ पैसे बचाने की खातिर खरीदने वाले हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर वो अपना इरादा जरूर बदल लेंगे। काउंट पॉइंट रिसर्च वेबसाइट के अनुसार 2019 के लास्ट क्वार्टर के आंकड़े यदि हम गौर से देखें तो Xiaomi 27% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है। इसके अलावा Vivo का 21% शेयर, Oppo का 12% शेयर, Realme का 8% शेयर मिला दिया जाए तो अकेले 4 चाइनीज ब्रांड भारत के पूरे मोबाइल इंडस्ट्री के लगभग 70% भाग पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और बाकी के 30% में सैमसंग 19% शेयर के साथ इकलौता गैर चाइनीज ब्रांड है जो इनके साथ कंपटीशन में है। यहाँ तक कि एप्पल भी पीछे रह गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बाकी बचे हिस्से में भी ये चीनी कंपनी अपना अधिकार चाहती हैं और इसके लिए इन्होंने कुछ साल पहले सब ब्रांड स्ट्रेटजी को मार्केट में लाया। इसके तहत वो क्या करने लगे कि अपनी पेरेंट कंपनी से हटकर नए नए ब्रांड बनाना शुरू कर दिए जो अलग अलग बजट के लोगों और अलग अलग पसंद रखने वाले लोगों को टारगेट करते थे। उदाहरण के लिए ओप्पो, विवो, OnePlus और Realme जैसे ब्रांड चीन की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं। मतलब इनमें से आप कोई भी फ़ोन लो, पैसा चीन के पास ही जाएगा। और इनकी चालाकी तो देखिए, मतलब लोगों को इसकी भनक तक ना लगे कि ये सभी एक ही खेत की गाजर मूली हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग CEO, ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ तक कि अलग अलग सर्विस सेंटर बना के रखे हैं। आज की डेट में यदि भारत में बिक रहे चाइनीज मोबाइल की लिस्ट तैयार की जाए तो इसमें Xiaomi के सब ब्रांड Redmi, MI, Poco और Black Shark सबसे आगे हैं। Oppo, Vivo, OnePlus, Realme ये सभी चाइनीज कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ब्रांड हैं। हुआई और इसके सब ब्रांड ऑनर, लेनोवा और इसके सब ब्रांड मोटरोला के अलावा लीको, कूलपैड, जियोनी, मीजू, हायर, G5, TLC मोबाइल, 10.OR जैसी एक लंबी लिस्ट है जो भारतीय बाजार को पूरी तरह कब्जे में कर रखा है। लेकिन इन फोन पर दिखने वाला मेड इन इंडिया लेवल कहीं ना कहीं देश के कुछ लोगों के दिमाग में यह गलत धारणा पैदा कर दिया है
कि मेड इन इंडिया का मतलब स्वदेशी उत्पाद होता है। वास्तव में विदेशी मोबाइल निर्माता कंपनी 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया के तहत हर छोटी बड़ी विदेशी कंपनी अपनी असेंबलिंग फैक्ट्रियां भारत में खोलकर मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं और साथ ही लोगों की गलत फहमी की वजह से करोड़ों रुपए बटोर रही हैं। हालांकि मेक इन इंडिया से हमारा भी फ़ायदा हुआ है, लोगों को रोज़गार मिले हैं और फ़ोन थोड़ा सस्ते हुए हैं, लेकिन इन सब से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो फिर भी चीन और देश के बाहर ही जा रहा है और यह स्कीम कभी भी स्वदेशी भारतीय कंपनियों को ऊपर उठने नहीं देगी और हम हमेशा एक कंज्यूमर देश ही बने रहेंगे। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।